आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। 2018 और 2019 में परीक्षा पे चर्चा की जबरदस्त कामयाबी और प्रोग्राम के तय तलबा के जबरदस्त जोश को देखते हुए एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कौमी राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में तलबा के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें इम्तिहान के तनाव से निजात हासिल करने के टिप्स बताएंगे। इस प्रोग्राम में तकरीबन 2000 तलबा और असातिज़ा शामिल होंगे। पहली बार मुल्क के मुख्तलिफ स्कूलों के 50 दिव्यांग तलबा भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में शामिल होंगे। चेन्नई में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में उन्होंने कहा कि यह कानून लोगों को बेहतर जिंदगी देने की एक कोशिश है। हम किसी की शहरियत नहीं छीन रहे हैं, बल्कि हम लोगों को शहरियत दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में पाकिस्तान से आए 2838, अफगानिस्तान से आए 914 और बांग्लादेश से आए 172 पनाह गुज़ीरों को शहरियत दी गई है। इनमें 556 मुस्लिम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 1964 से 2008 के दरमियान श्रीलंका से आए 4,16,000 पनाह गुज़ीरों को भारत की शहरियत दी गई है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये तरमीमी कानून कैंपों में क़याम पजीर श्रीलंकाई तमिलों को मुतासिर नहीं करेगा और शहरियत के मामले में उन्हें अहमियत दी जाएगी। मरकजी सरकार के 36 वुज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन कल कई वुज़रा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से मिल रहे हैं और सरकार की तरक्याती पहल और स्कीमों पर उनकी राय ले रहे हैं। ये वुज़रा लोगों की शिकायतें सुनने के अलावा कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये पहल जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोगों की मजमूई तरक्की के लिए मरकजी सरकार की पॉलिसियों से वाकिफ कराने के खुसूसी प्रोग्राम का हिस्सा है। इसी कड़ी में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने जम्मू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल सिर्फ स्कूलों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि IIT और IIM के जरिए से भी मुस्तकबिल रोशन होगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहली बार हुआ है जब नेफेड के जरिए से किसानों से 19 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीदारी की गई है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि किसान सम्मान निधि के जरिए से मरकज के वजीर इंतजाम इलाके में पहली बार चुनिंदा किसानों को 6,000 रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नया दौर है जहां आम आदमी भी अफसरान और वुज़रा के सामने फरियाद करके अपने मसाइल का हल पा सकता है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर के अखनौर का दौरा किया। मरकजी वजीर ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में तरक्की लगातार हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब रियासत की तरक्की की खुद निगरानी करेंगे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर जिले का दौरा किया। उन्होंने सेहत, SDRF, DIC, ज़राअत, समाजी फलाह बहबूद जैसे मुख्तलिफ महकमों के जरिए लगाए गए स्टॉलों का इफ्तिताह और मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ मंसूबों और MP लैंड्स के कामों की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटने के बाद से कई तरक्याती मंसूबों की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुकामी सतह पर मसाइल का पता लगाकर हुकूमत उसे हल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों की रियासत में वापसी का अब मुनासिब वक्त आ चुका है। मरकजी वजीर RK सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का दौरा किया। लोगों के साथ बातचीत के बाद मरकजी वजीर ने कहा कि सरकार का हदफ पूरी शफाफियत के साथ बड़े पैमाने पर तरक्की करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए सरकार पुरअज़्म है। BJP के कौमी सदर का आज इंतखाब होगा। इंतखाब के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक नामजदगी दाखिल की जाएगी, जबकि दोपहर बाद 1:30 से 2:30 बजे के दरमियान नाम वापस लिए जा सकेगा। नौ मुंतखब BJP सदर का ऐलान दोपहर बाद होगा। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बेंगलुरु वनडे में 7 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत की इस जीत में रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली का ताउन अहम रहा। रोहित ने 119 रन की इनिंग्स खेली तो वहीं विराट ने 89 रन बनाए। कोहली मैन ऑफ द मैच सीरीज रहे। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, शब बखैर।